जय हिंद साथियों। साथियों, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के जो एग्ज़ाम हो गए आपके पिछले, यानी 2 दिसंबर और 3 दिसंबर, 9 दिसंबर, 12 दिसंबर में जो एग्ज़ाम, मतलब जो पिछला एग्ज़ाम हुआ है आपका अभी दिसंबर में, इसी महीने में, ठीक है। तो उसका ये जीके है, और ये जीके जो है इसके 15 पालियों में, यानी 15 सेट हैं जीके के। तो मैं 15 के 15 सेट कराऊंगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ आपके लिए आरपीएफ एसआई में पूछे गए हैं ये साथियों, ठीक है। अभी जो 50 क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन जो हैं ये आपके 2 दिसंबर 2024 में फर्स्ट पाली का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके 50 क्वेश्चन हैं। और आरपीएफ एसआई के जो 15 पाली में एग्जाम, यानी 15 सेट हैं, 15 के 15 के सेट के क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आप कमेंट करोगे तो जीके के भी, रीजनिंग के भी और मैथ के भी सारे करा दूंगा, लेकिन आपको सपोर्ट करना पड़ेगा तो मुझे अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चन जो हैं 2 दिसंबर फर्स्ट पाली के 50 क्वेश्चन है। पहले आप इन्हें देख लीजिए आज, जीके जीएस के, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप देखो स्क्रीन पर, आज जैसे आप देख रहे हो कि निम्नलिखित में से किसने द वाइट टाइगर, है ना, ये द वाइट टाइगर पुस्तक लिखी है। तो साथियों इसका जो आंसर हो जाएगा, है ना, जैसे आपको दिख रहा है ग्रीन अप, ऐसी अरविंद अडिगा ने। यहीं 72 नंबर देख लो आप, क्वेश्चन नंबर 72, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के संस्थापक कौन थे। ठीक है साथियों, तो इसके थे विक्रम साराभाई। ये क्वेश्चन पूछे गए आरपीएफ एसआई में, ठीक। अब अगले नेक्स्ट चलते हैं। दो क्वेश्चन लूंगा मैं, जल्दी जल्दी करेंगे ना। अभी बोला कि क्वेश्चन नंबर 73 देखो, निम्नलिखित में से किसने 2022 चीफ आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला का पदभार ग्रहण किया है। ठीक है साथियों, करंट का क्वेश्चन पूछा है। तो किसने किया साथियों, ये है लेफ्टिनेंट जनरल एस महल, ठीक। 74 नंबर देखो, एक नवपाषाण स्थल डैश राज्य में स्थित है, यानी एक नवपाषाण स्थल भिराना किस राज्य में स्थित है। तो ये भिराना जो हरियाणा में स्थित है, ठीक। अब अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बोला कि 75 नंबर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क से नहीं जुड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों केरला, ये नहीं जुड़ता। बाकी तमिलनाडु जुड़ता है, आंध्र जुड़ता है, पश्चिम बंगाल जुड़ता है। अगला क्वेश्चन साथियों, भारतीय मौसम विज्ञान IMD के अनुसार अक्टूबर दिसंबर तक कौन सी ऋतु देखी जा सकती है। तो इसका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2, पोस्ट मानसून, है ना, पोस्ट मानसून। अगला क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, लंबा दिखाई दे रहा है, अब दिखाई देगा ये बोल रहा है करंट क्वेश्चन है ये। 77 नंबर देखो, अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित पशुजन नियम 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो साथियों इसका ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है। ये कि स्थानीय निकायों को केवल भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त संगठनों के माध्यम से पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति देता है, ठीक। अगला क्वेश्चन ये देख लो, 78 नंबर, 2024 में BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी। तो ये बनी है साथियों सुमन कुमारी, है ना, ऑप्शन नंबर 1। अब देखो साथियों 79 नंबर, क्वेश्चन नंबर 79, भारत में हॉर्नबिल त्योहार किस महीने में मनाया जाता है। ठीक है साथियों, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, यानी किस महीने में मनाया जाता है। वैसे तो ये नागालैंड का है ना, नागालैंड का सबको पता है, लेकिन किस महीने में मनाया जाता है, दिसंबर में मनाया जाता है। देखो कहाँ से क्वेश्चन पूछा है ना। अगला देख लो, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम था। साथियों सबसे कम था तो ये था ऑप्शन नंबर 2, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन साथ देखते हैं। 81 नंबर देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नाबार्ड की सहायक कंपनी व्यक्तियों और अन्य कानूनी संस्थाओं को ऋण सुविधा का लक्ष्य निर्धारित करती हैं। तो ये कंपनी है NABSA MRUDDHI, यानी ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, नव समृद्धि, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी टैग से संबंधित है। आप सब जानते होंगे अनुच्छेद 148, है ना, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन साथी देखते हैं। बैकग्राउंड में आवाज आई सारी, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, कोई नहीं, वो तो आएगी, क्या करूँ ना, पाठ चल रहा है, 3 दिन हो गए आज। भारत के निम्नलिखित में से बायोस्फीयर रिजर्व का पूर्व से पश्चिम तक सही क्रम क्या है। ये क्रम लगाना है, ठीक है, बायो रिजर्व का। तो ये है, हम इसको लगाएंगे तो पहले हमारा आएगा 3 नंबर अचान कमार, 2 नंबर पचमढ़ी, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 है इसका, ठीक है, यानी पहले पे आएगा अचान कमार, फिर दूसरे पे आएगा सुंदरवन, फिर तीसरे पे आएगा सिमलीपाल, फिर चौथे पे आएगा पंचमढ़ी, यानी दूसरा, ठीक है, ये क्रम लगाना है इसका। अब इस अगला क्वेश्चन है 84 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को हटाने के लिए सर्वप्रथम प्रस्ताव लाया गया था, यानी रिमूव करने के लिए उसको, यानी
तो ये है ऑप्शन नंबर 4, माननीय न्यायमूर्ति रामास्वामी को प्रथमवार, ये सब प्रथम इनको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया था सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, ये भी सही है ना। क्वेश्चन नंबर 85 देखो, निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद यानी कौन सा अनुच्छेद संसद में प्रयोग किए जाने वाली भाषा से संबंधित है? तो सबको पता है 120, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, डैश परिवर्तन के एक प्रकार की मात्रात्मक और गुणात्मक प्रक्रिया है जिसे मापा नहीं जा सकता। तो क्या है वो? विमोचन। ठीक है, विमोचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको हम माप नहीं सकते हैं। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन देखो साथियों, 87 नंबर देखो ना, क्वेश्चन नंबर 87 देखो यहीं पर, भारत में चरम निर्धनता का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस डेटा स्रोत का उपयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा आंसर कौन सा? नंबर 3, घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण। ठीक, अगला देखो 88, चींटी के डंक में एंटबाइट के प्रकृति यानी चीज जब काटती है तो प्रकृति अमिल अम्ल होता है। पूछा कि कौन सा अम्ल है? तो फार्मिक अम्ल कहाँ है? 4 नंबर पर। ठीक है, फार्मिक एसिड, फार्मिक अम्ल 4 नंबर। ठीक, आगे अब ये पूछ रहा है आगे, सितंबर 2024 में देखो करना क्वेश्चन ना, 24 में WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस देश को कुष्ठ रोग को यानी किस देश निम्नलिखित में से किस देश को कुष्ठ रोग को खत्म वाला दुनिया का पहला देश माना है? पूरा क्वेश्चन नहीं दिखाई दे, इधर करता हूँ क्या कह रहा है। अच्छा, खत्म करने वाला। ठीक है, छोटा कर लेता हूँ, जब पढ़ता हूँ इसको, अब पढ़ते हैं साथियों, है ना। ये कह रहा है सितंबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन जो WHO है उसने आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस देश को कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला माना है? ठीक, तो है जॉर्डन, ऑप्शन नंबर 4। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा सोल्मोनेला संक्रमण का एक लक्षण नहीं है? ठीक है, ये कोई बीमारी है, तो ये है उल्टी, यानी उल्टी है ना, वोमिटिंग। आगे देखते हैं क्वेश्चन 91 देखो साथियों, 91 बोल रहा है, साथियों, पर्दे यानी स्क्रीन पर बनने वाले प्रतिबिंब कहलाते हैं हमेशा। तो साथियों क्या कहलाते हैं? बिल्कुल, जो हमारे पर्दे पर जो चित्र बनते हैं वो वास्तविक यानी रियल बनते हैं। ठीक है, वास्तविक कहलाते हैं। 92 नंबर देखो, वंशागति के नियम, चिरसम्मत आनुवंशिक, क्लासिकल जेनेटिक्स की आधारशिलाओं का निर्माण निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले वंशागति के नियम का वर्णन किया था? ये बोल रहा था सबसे पहले जो वंशागति होती है उसका जो नियम का वर्णन किया था, तो वो किया था साथियों किसने? ग्रेगर मेंडल ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, ग्रेगर मेंडल। अब साथियों अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, ये देख लो, पूरा सेट है 50 क्वेश्चन का, है ना। ये देखो, ये जनगणना से संबंधित है ना। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में समूह की जनसंख्या 30 करोड़ से अधिक दर्ज हुई थी? तो ये 2 राज्य थे, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखो 94, राष्ट्रकूट वंश की प्रशासनिक इकाइयों का सही आरोही क्रम क्या था? ठीक है, आरोही क्रम क्या था? आरोही मानो बढ़ता क्रम, अवरोही माने घटता क्रम। आरोही क्रम क्या था? तो भुक्ति, विषय, राष्ट्र, है ना, ऑप्शन नंबर ए। आरोही माने बढ़ना और अवरोह माने घटना। ठीक, आगे देख लेते हैं। देखो 95 नंबर देखो, ये करंट का है। जनवरी 2025 में सर्बानंद सोनोवाल ने डैश में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद IWDC में हरित नौका दिशा निर्देश और रिवर क्रूज टूरिज्म रोड मैप 2247 लॉन्च किया है। तो एक किसने किया है? कौन से राज्य ने? कलकत्ता ने किया है। ठीक है साथियों, अगला इच बैड डोमी एक कृमि जैसा उभयचर जो तैर सकता है, यह किस वंश से संबंधित सकता है? तो साथियों ये क्वेश्चन भी मैंने पहली बार पढ़ा है, यह पादहीन उभयचर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। देखो ऐसा जीके इसमें आया है, कुछ क्वेश्चन टफ भी आए हैं, ये साइंस का क्वेश्चन था। अगला देखो साथियों, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? सबको पता ही होगा, भारत का उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, 98 देखो, यह करंट के बहुत पूछे गए क्वेश्चन भाई। अगस्त 2024 में संपन्न हुए 30वें अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव के मास्टर्स ग्रुप संयुक्त दूसरे स्थान पर रहने वाले भारतीय शतरंज खिलाड़ी रौनक साधवानी किस शहर से हैं? तो ये नागपुर के। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। चला 91 देखो, ये बोल रहा है, ये भी करंट का क्वेश्चन है। ये बोल रहा है मार्च 2024 में निर्वाचन आयोग ने वरिष्ठ IAS अधिकारी दीपक कुमार को भारत के किस राज्य का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो सबको पता ही है।
अगला देखो 100 नंबर, किस राष्ट्र के आर्थिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य माप है? यानी किसी राष्ट्र के आर्थिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य माप है? तो ये है साथियों ऑप्शन नंबर 3, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी। ठीक, अब साथियों हमारे 20 क्वेश्चन रह गए, इन और देख लेते हैं। पहले 101 नंबर देखो ये बोल रहा है 101, इल्तुतमिश के बारे में देखो, मैंने कहा था ना उस टाइम जब पेपर हो रहा है दिल्ली सल्तनत पढ़ लो, पूछ रहा है, देखो ये क्वेश्चन आया ना, इल्तुतमिश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है उसका विवाह कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री से हुआ था, हाँ सही बात है हुआ था। वह लाहौर का गवर्नर था, गलत बात है। उसने अपनी पुत्री को अपना उत्तराधिकारी मानव किया था, हाँ सही बात है। कहाँ है? 1 और 2, 1 और 3, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, 1 और 3 ये था। अब आगे देखो साथियों 102 और 103 देखो, बस 50 क्वेश्चन होने वाले पूरे। 102 देख लो यहीं पर, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न कराना है? इसका है ऑप्शन नंबर 3, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन देखो यही, निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबों का समान सामना निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी का सामना कर रहे लोगों की खाद्य और पोषण स्थिति में सुधार करना है? ऑप्शन नंबर 2, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 104 देखो साथियों, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में चित्तीदारी हिरण पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर 3 इसका पर्वतीय वन। ठीक, यहीं 105 देखो, करंट का क्वेश्चन ये है, ये भी करंट का। पेरिस 2024 में निशानेबाजी ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय, जीतने वाली या जीतने वाले, जीतने वाली लिख रखा, जीतने वाली चलो जो भी है, जीतने वाली प्रथम भारतीय निशानेबाजी जोड़ी मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने किस देश के खिलाड़ियों को हराकर कांस्य पदक जीता है? ठीक है, तो आप जानते हो दोनों को, मनु भाकर को भी जानते हो आप और सरबजोत सिंह को भी जानते हैं ना, तो ये दक्षिण कोरिया को इन्होंने हराया है ना। ऑप्शन नंबर 4। अब आ गए 6 और 7 देख लो, और 12 क्वेश्चन रह गए ना। निम्नलिखित में से कौन सी न्यूटन के दूसरे नियम की सबसे परिभाषा है? यानी न्यूटन का दूसरा नियम की परिभाषा कौन सी है? तो ये है ऑप्शन नंबर 4, किसी वस्तु का तत्व उस वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु पर लगाए गए बल की मात्रा पर निर्भर करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर ये वाला देखो 107, भारत में वहाबी आंदोलन, ये तो सबको पता ही है, सर सैयद अहमद बरेलवी। कहाँ है? सॉरी सैयद, इसका सर सैयद नहीं सर, सॉरी सैयद है, मैंने सर लगा दिया आगे, मैं भी शायद मिस्टेक हो जाती है इस क्वेश्चन में। देखो ऐसा मिस्टेक होती है ना, मैंने सर पढ़ लिया लेकिन ओनली सैयद अहमद बरेलवी है, लेकिन मैं इसको कर देता अगर आता तो, है ना, सैयद अहमद बरेलवी। भारत में वहाबी आंदोलन के नेता कौन थे? सैयद अहमद बरेलवी। ठीक, अब आगे आ जाओ 108 देखो, गुलाम वंश के निम्नलिखित शासकों को काला अनुक्रमिक यानी क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है साथियों, पहले रुकनुद्दीन, फिरोज शाह, बारम शाह, बहराम शाह, अलाउद्दीन, मसूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद। ठीक, अगला क्वेश्चन करंट का है, इसको देख लो। फरवरी 2024 में कैबिनेट ने अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई नीति में संशोधन को मंजूरी दी। इसके अनुसार निम्नलिखित में से किस उप क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100% एफडीआई को अनुमति दी गई? तो ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, उपग्रह के लिए घटकों और उप प्रणालियों का निर्माण करने के लिए। ठीक, आगे देख लेते हैं, 10 क्वेश्चन हो जाएगा साथियों। माइक्रो क्रेडिट के लिए स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना को जून 2023 में कितने वर्ष पूर्ण हो जाएंगे, ये पूछ रहा है। तो 3 साल हो जाएंगे। ठीक है, यानी 2020 में लॉन्च की थी, 3 साल हो जाएंगे, हो गए मतलब 23 में, 23 का क्वेश्चन है ये। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कैटफिश की कौन सी प्रजाति पहली बार मार्च 2023 में अरुणाचल प्रदेश राज्य में खोजी गई थी? तो इसका है 2 नंबर, देखो ये क्या लिखा है इसमें, एक्सोस्टोमा धृतिया। ठीक, ऑप्शन नंबर 2। आगे देखो साथियों, यानी जीके जो पूछ रहा है 1 साल पहले के पूछ रहा है, 23 के है ना, जो पूछे मतलब इसमें रेलवे में। मार्च 2024 में पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले आसिफ अली जरदारी ने निम्नलिखित में से किसकी जगह ली है ना? तो आरिफ अलवी की जगह ली है इन्होंने। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीति का विचार डैश के संविधान से लिया गया, यानी किसके संविधान से लिया गया था साथियों? ये तो ये रूस के संविधान से लिया गया। क्या लिया गया है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीति का विचार। ठीक, अब आगे चलते हैं, 14 नंबर देखो, 14 नंबर देखो, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हो, अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की, यानी जहां उनकी इच्छा करे, की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा? तो यह है अनुच्छेद 30 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अगला देखो 115, निम्नलिखित में से मुस्लिम नेताओं में से किसने सबसे पहले द्विराष्ट्र का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, यानी द्विराष्ट्र का? तो ये मोहम्मद इकबाल। ठीक, अगला देखो 16-17 देखो, 16 नंबर देखो, 116, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान,
ये तो पता ही है, यूएस यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है। अगला सवाल, यदि आपको भारत के किसी राज्य के रबी फसल के रूप में तिल की खेती शुरू करने की सलाह देनी हो तो वह राज्य भारत के निम्नलिखित में किस क्षेत्र से होगा? तो वो राज्य होगा भारत के दक्षिणी भारत से। ठीक है। यदि आपको भारत के किसी राज्य को रबी फसल के रूप में तिल की खेती शुरू करने की सलाह देनी हो तो वह राज्य भारत के दक्षिणी भारत से होगा। ठीक, ये पूछ रहा हो। आगे चलो, 118 देख लो, ये 3 क्वेश्चन रहेगा लास्ट। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 FRBMA की विशेषता क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 आपको दिखाई दे रहा, आंसर तो है ना क्लियर ही। प्रत्येक वर्ष राजकोषीय घाटे में सकल घरेलू उत्पाद के 0.3% की कमी आ जाती है ना। अगला क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतज्ञ को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को व्यवस्थित और संहिताबद्ध करने में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है, जिससे भारत की संगीत विरासत की आधुनिक शिक्षा के लिए आधार तैयार हुआ है? तो ये कौन है? पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, आगे साथ ही लास्ट क्वेश्चन रह गया है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन रह गया है, निम्नलिखित में से किसे जयपुर अतरौली घराने की स्थापना विशेष रूप से तबला वादन के क्षेत्र में अनेक योगदान के लिए जाना जाता है? तो ये थे उस्ताद अल्लादिया खान। ठीक है साथियों, इस साल सेट जो आएगा साथियों वो 3 तारीख नहीं सॉरी वो 2 तारीख का आएगा, सेकेंड शिफ्ट का। ठीक है, तो साथ ही ये क्वेश्चन थे, ये 2 दिसंबर फर्स्ट पाली का RPF SI का जीके था। ये पूरा 50 क्वेश्चन जो मैंने कराए आपको, यानी जो आपका 2 दिसंबर में एग्जाम हुआ था फर्स्ट पाली का, उसके जीके के क्वेश्चन थे। ठीक है, आप कमेंट करोगे, कहोगे कि भैया सारी पालियों के बता दो ऐसी जीके क्वेश्चन। ठीक है, आपको कोई पूरा लाभ मिलेगा, आपको पता चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चन पूछता है रेलवे में, TCS कंपनी पूछ रही है ना। बाकी भाई वीडियो को लाइक कर देना, और वो जो भी साथी चाहते हैं कि मैं क्वेश्चन लेकर आऊँ तो आप कमेंट कर देना। ठीक, तो जय हिंद, जय भारत, टेक केयर भाई।